2 दिनों बाद 22 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। उससे पहले कावड़ रूट में नाम छिपाकर काम करने वाले दुकानदारों को लेकर बवाल मचा हुआ है। कावड़ यात्रा आस्था और पवित्रता का मामला है। ऐसे में योगी सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं। कावड़ यात्रियों से किसी भी तरह का जो छल है वो मंजूर नहीं है। लिहाजा यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों की पहचान भी साफ होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस मामले में भगवान भोले की सबसे पुरानी नगरी काशी में भी पड़ताल की। वहां चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक्शन की खबर अलीगढ़, सहारनपुर, हरिद्वार से भी है। योगी सरकार के इस आदेश पर विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही हैं। वो इसे भेदभाव से जोड़कर सियासी फायदा लेना चाहती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कावड़ यात्रा करने वाला हर श्रद्धालु इस दौरान पूरी पवित्रता, शुद्धता रखना चाहता है। इस विवाद से जुड़ी हर खबर हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ यहाँ पर करते हैं, जो इस बीच यूपी के अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में सरकारी आदेश का पालन जो है वो करवाना शुरू किया जा चुका है। कावड़ मार्ग पर दुकानों में नाम के बोर्ड जो है वो वहां पर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अलीगढ़ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां सरकारी आदेश का पालन जो है वो कावड़ मार्ग पर शुरू किया जा चुका है। कावड़ मार्ग पर दुकानों में नाम जो है वो बोर्ड्स पर लगाए जा रहे हैं। फलों की दुकान, ढाबे जो भी है उनकी पहचान जो है वो उजागर करनी होगी। फल विक्रेता, ढाबों के मालिक के नाम लिखे होने चाहिए। पुलिस ने पहुंचकर दुकानों पर बाकायदा वहां पर नाम लिखवाए हैं। तो अलीगढ़ में देखिए इस निर्देश का पालन करवाना शुरू किया जा चुका है। पूरा का पूरा वो रास्ता जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगी, जहां से श्रद्धालु गुजरेंगे, वहां जो फल विक्रेता हैं, बाकी दुकानें हैं खाने की हैं, उनको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। नाम जो है बाकायदा जो जहां दुकान का मालिक है, जो चला रहे हैं, वो लोगों के नाम वहां पर लिखवाए जा रहे हैं। पुलिस खुद वहां पर टीम पहुंची और नाम बाकायदा लिखवाए गए। ये कह रहे हैं अपना नाम और पता यहाँ पे चिपकाइए दुकान पे, जिससे लोगों को पता रहे कि आप कौन है कौन नहीं है। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि कम से कम ये पता रहेगी कि ग्राहकों को भी सुविधा है कि कौन दुकान लगा रहा है, क्या है क्या नहीं है। लोग और भी फोर्जरी कर। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करवाया जा रहा है। जो भी कांवड़ जिस भी रूट से आएंगे उनको रूट को सुचारू रूप से वो चालू रहें, इसके चलते अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और जो भी जहां पर जिस तरह के जो खाने के स्थल हैं वहां पर जो है उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपना नाम लिखें और अपना नंबर लिखें, जिससे कि जो भी कांवड़ आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो उस रूट पर। और अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार का वो आदेश बताते हैं जिसे लेकर विवाद हो रखा है। कावड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश यहाँ पर जो दिए, कौन से वो आदेश थे, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दुकान पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जो है वो यहाँ पर जरूरी होगा। कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा कावड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जैसे ही ये निर्देश तमाम यहाँ पर सामने आते हैं, सियासत गर्मा जाती है। अलीगढ़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस टीम पहुंची है, इस आदेश का पालन करवाना शुरू किया जा चुका है। जैसे ये बातें जो आदेश की हमने आपको खास बताई हैं वो सामने आती हैं तो विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाने पर लेती हैं। सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो ढाबों की जांच शुरू की जा चुकी है। वहां पर अधिकारियों ने ढाबा मालिकों को निर्देश दे दिए हैं। ढाबों के नाम जो है वो ढाबों के सामने लिखने को कहा गया है। अब ये खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। ढाबों की जांच जो है वो की जा रही है और जो अधिकारी वहां पहुंचे उन्होंने ढाबा मालिकों को ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जो नाम है आपके, आप उनको बाहर लिखिए। ढाबों के बाहर जिनकी भी वो दुकानें हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, कौन मालिक है उसकी जानकारी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शीतल फूड कॉर्नर। ये जो फूड कॉर्नर का जो होटल है इसके स्वामी मजाहिर मुखिया जी हैं, जो कि एक नेता है जो इस समय शायद बसपा में है। सहारनपुर में इस तरीके के हाईवे पे बहुत से ऐसे ढाबे हैं जिनके ऑनर मुस्लिम है और नाम हिंदू है। उस पर फूड विभाग के कोई व्यापारी, फूड विभाग के अधिकारी आए हैं जो इसकी चेकिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से, सर आप क्या नाम है सर? ऐसा है कि मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद है, हमारे साथी जवाहरलाल जी है। हम लोग इसको चेक रेट लिस्ट लगाएंगे, इनको डायरेक्शन देंगे कि इस पर प्रोपराइटर अपना नाम
और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें अपने साइन बोर्ड पे, और रेड लिस्ट हम लोग लाए हैं उसको, इसको लगवाएंगे। हाँ ये। और अगर इस तरीके से अगर नहीं करता तो उस पर क्या कोई कार्रवाई का है? नहीं, हम करवाएंगे ना, अभी इनको बात करके इनको डायरेक्शन देते हैं इस चीज को कि इस पर अपना नाम और स्पष्ट लिखे, प्रोपराइटर उनका नाम पता इस पर आना चाहिए, इसके होर्डिंग इस पर फ्लेक्सी वगैरह पर। ठीक है। फूड अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है कि हम लोग आए हैं, हम लोग देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो इस तरीके के होटल ढाबे हैं उनके नाम और उनका लाइसेंस चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक रेट लिस्ट लगवाएंगे और उनके स्वामी का नाम यहाँ लिखवाएंगे। ये कार्य हम कर रहे हैं क्योंकि हमें निर्देश है योगी सरकार के कि कोई भी शिव भक्त कांवड़ लेकर जो जा रहा है उसके उपास में कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे उसका उपास टूट जाए। शैलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ भारत, सहारनपुर। योगी सरकार ने आदेश जारी किया, लेकिन इस आदेश को जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो वजह भी जरा आप जान लीजिए। पहली वजह ये कि कई मुस्लिमों की दुकान पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और तस्वीर जो है वो वहां पर पा गई थी। दूसरी वजह, हिंदू देवी देवताओं के नाम वाली दुकानों में नॉनवेज खाने की बिक्री जो है वो की जा रही थी। तीसरी वजह क्या है, ऐसी कई दुकानों के मालिकों ने अपनी असली पहचान जो है उससे छिपा कर रखा। उसके बाद आती है चौथी वजह, कांवड़ यात्रियों की आस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए इसको किया जा रहा है, इससे ज्यादा और कोई भी बात नहीं है। सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि देखिए खाने का ध्यान रखना होता है, एक बस यही वजह है और इसीलिए ये कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर काशी से, नाम छिपाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ वहां पर किया गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ी खबर है, पहचान छिपाकर गैर हिंदू पूजा का सामान बेच रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर ऐसी कई दुकानें हैं। नवभारत की पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाका, ऐसे में अधिकांश दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कई सामग्री बिकती है, लेकिन अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानदार पर अपनी पहचान को छिपाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आमतौर पर लोग खुलकर बताते हैं अपना नाम और फिर सेवा करने का काम करते हैं। पहचान छिपाने की जरूरत क्या है, सवाल ये बार बार इसीलिए किए जाते हैं। टाइम्स नाउ भारत की पड़ताल पर कुछ दुकानदार जो हैं वो बेनकाब भी इस बीच में हुए। गेट नंबर 4 के ठीक सामने बीबी रजिया मस्जिद के निचले तल पर लगभग 2 दर्जन की संख्या में दुकानें हैं। ऐसी अधिकांश दुकानें मुस्लिम धर्म के लोगों को आवंटित हैं। इन दुकानों पर हिंदू कर्मचारियों को रखकर माला और फूल बेचे जाते हैं। स्थानीय लोगों ने हमारे कैमरे पर इस बात की तस्दीक की है। देखिए हमारी ये पड़ताल। कांवड़ जैसे आस्था से जुड़े मामलों में नाम जाहिर करने के योगी सरकार के आदेश पर सियासी बवाल जो है वो मचाया जा रहा है, लेकिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बाहर से आए श्रद्धालु इस फैसले को सही बता रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान बदल लेते हैं वो मुस्लिम लेकिन हिंदू का वेश धारण करके अपना दुकान चला रहे हैं। वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। करते हिंदू लोग नहीं कर पाते, मुस्लिम ऐसा करते हैं, हिंदू लोग नहीं कर सकते। हिंदू अपने धर्म को बेस्ट करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। हाँ, रोकना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उनको रोकना, बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम को जो धर्म है, जिसका धर्म उसको वही ठीक रखना चाहते हैं, किंतु मुस्लिम हिंदू धर्म में नहीं आना चाहिए और हिंदू धर्म का अवलंबन हिंदू के बचा के रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पहचान बदल लेते हैं, वो तो ठीक नहीं है। अपना अपना धर्म ठीक रहना चाहिए। हिंदू जो है हिंदी का धर्म ही रहना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? सरकार का अच्छा फैसला है। मुसलमानों के हम शादी में जाते हैं ना, तो हिंदुओं को अलग खाना होता है, मुसलमानों का अलग खाना होता है। ऐसे ही मुसलमानों को अपने खाने को अपने दुकानों पर लिखना चाहिए कि ये मुसलमान की दुकान है, बच के रहे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहे हैं। इसकी तस्दीक स्थानीय दुकानदार कर रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि इसका विरोध क्यों नहीं है तो वह कहते हैं इसके पीछे का डर भी जाहिर किया जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप ये देखते हैं कि जो गैर हिंदू है माला फूल बेचता है, प्रसाद बेचता है, तो कितना कष्ट होता है। क्या आप लोगों ने इस बात की बोल नहीं क्या होता है, पर बोल नहीं सकते यहाँ। किस बात का डर था, क्यों नहीं बोलते? दुश्मनी कौन लेगा, दुश्मनी कौन लेगा? और दूसरा सत्ता अभी है, बाद में फिर ये उलट के बात करते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं करेंगे, दूसरे से करवाएंगे। ये बताइए, आप स्थानीय हैं यहाँ के, कितनी दुकानें होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं बीबी रजिया की ये मस्जिद है और इसी के मस्जिद के ठीक नीचे ये सारी दुकानें हैं। तो कितनी संख्या में ये दुकानें हैं? कम से कम
20 दुकान कम से कम गैर हिंदुओं की है। गैर हिंदू को यहाँ तक कि 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए महीना तक किराए पे लिए हुए हैं। लेकिन हम लोग जब ऑन कैमरा जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो भैया सब ठीक है, वो अपनी दुकान के आगे अगर हिंदू लेबर को, नौकर को या किसी को रखे हुए हैं, वो दिखा देते हैं कि यही माल बेच रहा है। मतलब अपनी पहचान को छिपाते हुए दुकान पर किसी हिंदू को बतौर कर्मचारी रख दे रहे हैं। तो आप लोगों ने शिकायत कभी की थी? हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद के हैं, शिकायत हम लोग किससे करेंगे? हम लोग अपने वालों से अपने से कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। हम देख रहे हैं कि ऊपर तो मस्जिद है। हाँ, तो बिल्डिंग मस्जिद की ही है, तो किराया भी उन्हीं को जाता होगा, मस्जिद कमेटी को ही जाता है। ये कितने सालों से है? आप लोग कितने सालों से बतौर किराए पर? हमको जानकारी नहीं है सर, मालिक को जानकारी, हम क्या बताएं, हम तो स्टाफ है। अच्छा लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति नहीं है कि ऊपर मस्जिद है, नीचे यहाँ पर उसके लिए कोई क्या करो, तो चारों तरफ है, यहाँ थोड़ी नहीं कि यहाँ कोई नहीं। ये तो बिल्कुल अनोखी चीज है कि मस्जिद के नीचे ये दुकान है और यहाँ पर माला फूल भी आप लोग बेचते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ? और वहीं हरिद्वार में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। दुकान के आगे नाम लगाना होगा, पहचान नहीं बताने पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हमने आपको तस्वीर अलीगढ़ से दिखाई, मुजफ्फरनगर से दिखाई। अब जो तस्वीरें आ रही हैं और जो खबर वो हरिद्वार की है, जहां पर पुलिस का एक्शन है। दुकान के आगे नाम लगाना होगा, इस बात को लेकर संदेश और निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। पहचान अगर छिपाई जाती है, उजागर नहीं की जाती है, तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या जो रेडी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं, उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और पब्लिक जो है वो योगी सरकार के फैसले से और उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले से खुश नजर आ रही है। सुनिए जरा। के लिए नाम बदल देते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पहल को? इस पहल को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलेंगे ईमानदारी के साथ। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हम की पहचान छुपाएंगे। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज ही। तो आपने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी है। लोग खुश नजर आ रहे हैं इस बात से, क्योंकि देखिए पहले उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से निर्देश जो हैं वो एक तरह के जारी किए जाते हैं कि नाम जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने होना चाहिए, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, वो जहां जाना चाहे जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं अभिषेक सिन्हा, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पहले उत्तर प्रदेश में यह आदेश और उसके बाद धामी सरकार भी उसी तरह की बात कहती है, लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है, बताएं जरा। देखिए, मैं इस समय हरिद्वार में हूं और हरिद्वार की पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा 12 जुलाई को मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा बैठक की थी तो उसमें क्या डिसीजन हुए थे। देखिए, सबसे पहली तस्वीर, नज़ारे बदलने शुरू हो गए हैं। देखिए, हम इस समय ये हरिद्वार बाईपास पे हैं और सीधे रूप से लिखा हुआ है हिंदू जूस कॉर्नर। और हिंदू जूस कॉर्नर का मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बोर्ड्स बदलने शुरू हो गए हैं। पहले यहाँ पे कुछ और नाम हुआ करता था और नाम होने के साथ साथ जो बातें हुआ करती थी वो अपने आप में बेहद सारी बातें हैं। देखिए, बंगलौर में एक झगड़ा होता है तकरीबन 10 तारीख के आसपास, जहां पर कुछ कांवड़िए आते हैं जल लेकर और जल लेने के बाद जो हैं वो पहुंचते हैं किसी ढाबे में, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो स्थिति पैदा होती है वहां झगड़ा होता है, क्योंकि अंदर ढाबे में काम करने वाले लोग कोई और बिरादरी के थे, किसी और समुदाय से वो संपर्क रखते थे। अब उसका संज्ञान 12 जुलाई को मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठक करते हैं। उस बैठक में सीधे रूप से कहा जाता है कि सबको अपनी आईडी जो है वो दिखानी होगी, जिससे कि इस तरह के विवाद उत्पन्न न हो सके। मेरे साथ यहाँ जो होटल व्यवसायी हैं उनसे बात करते हैं, क्या है ये पूरा मामला। अच्छा, एक बात, इधर आ जाइए आप पहले। सबसे पहले ये बताइए, ये आपने बोर्ड क्यों बदला और कब से बदला? बोर्ड को बदला नहीं, हमारे पास पहले से ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या निर्देश क्या है ऊपर से? निर्देश ये है कि अपना अपना नाम लिखो यहाँ। हाँ। और अपने अपनी वो लिखो, कास्ट लिखो यहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा पप्पू कश्यप नाम है। पप्पू कश्यप? हाँ जी। तो ये इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? हम तो इस जैसे भगत भाई सारे हमारे हैं, हाँ। उसी नजरों से देखते हैं। कैसे ठीक है सरकार का डिसीजन या गलत? सरकार का डिसीजन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमका भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, देखिए आपको मैं यहाँ तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से डिसीजन की बात कर रहे हैं, और बात करने के साथ कुछ कावड़िए भी हैं मेरे साथ। यहाँ पे कुछ कावड़िए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ पे जो शिव भक्त हैं, भैया सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे ये आप लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ डिसीजन की बात हो रही है, बोर्ड बदलने की बात हो रही है, जिसकी जो आईडी होगी वो लगाएगा, इसे कितना सही मानते हैं? जो आईडी है वो ठीक है, लेकिन जो बंदे जिसका धर्म है ना, मतलब धर्म ही हमारा भी, मतलब कहने का मतलब ये है, जिस नाम से होटल है वो हिंदू बंदे होने चाहिए और अंदर बंदा काम हिंदू करना चाहिए, कोई मोहम्मद बंदा काम नहीं करना चाहिए। नहीं, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? सरकार ने यहाँ डिसीजन लिया है जिसकी जो आईडी होगी, QR कोड भी उसी का होगा, तो ये बताइए कैसे देखते हैं आप? मैं आईडी जिसकी है तो अंदर बंदा वही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए, मतलब सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही, हिंदू होना चाहिए। ऐसी परेशानी क्या आती थी? पहले भी आप आते होंगे यहाँ? पहले भी आए हैं, मतलब कोई अंदर नाम हिंदू का है और अंदर काम कर रहे हैं मोमडन, तो वो चीज बेकार है। यहाँ पर आपने सुनी जो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह का भ्रम जो है वो यहाँ पर ना हो। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात फिर से एक बार वाराणसी की करते हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास पहचान छिपाकर पूजा का सामान है, फूल माला जैसी चीजें बेचने वाले गैर हिंदू दुकानदारों का खुलासा जो है वो किया गया। योगी सरकार के आदेश पर ऐसे दुकानदार सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि सरकारी आदेश है तो अपनी पहचान जाहिर जरूर करें। या गैर हिंदू हैं, जो भी हैं, उनको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। नहीं, प्रशासन ने दिया है तो करना है। प्रशासन जो कहेगी वो सब करेगा, हम भी करेंगे, जितने दुकानदार है सब करेंगे। अब लोगों का है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, कुछ मुस्लिम हैं यहाँ पर? है, मुस्लिम समुदाय लिखा हुआ भी है। देखिए अब सामने लिखा हुआ है आशीष माला, मोनू माला, सोनू माला, सब लिखा है। जिसकी दुकान है वो लिखा। सवाल इस बात का है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान को छिपाकर बेच रहे हैं। हाँ, तो उनको पूछिए जी, उनको पूछिए। तो आपका नाम क्या है? आपका जी नहीं, हमारा मोनू नाम है। मोनू, आप हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं, तो हमारी दुकान नहीं, हम लोग काम करते हैं। मतलब आप दूसरे की दुकान है, आप मुस्लिम समुदाय से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो लेकिन इस तरीके की कितनी दुकानें होंगी जहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं? वो नहीं पता, आप ढूंढिए उसको, ये काम आपका है। नहीं, वो तो हम आपको भी ढूंढ लिए बात करते करते, बस हो गया। लेकिन आप लोग बात नहीं करने से कतरा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। यार ये कोई ये करना था, हमने कर लिया। लेकिन ये तो हिंदू जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी दर्शाता है कि आप मुस्लिम होके प्रसाद बेचते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस ये है कि पहचान रहे। बिल्कुल रहे, प्रशासन ने आदेश दिया, उसका पालन होगा। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कहा है कि योगी का फैसला बिल्कुल सही है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने स्थानीय प्रशासन से अपील की, गैर हिंदुओं की दुकानों की पहचान जाहिर होनी चाहिए। मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के मुताबिक गेट नंबर 4 के बाहर गैर हिंदुओं की दुकानों के नाम उजागर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अपील की गई है। जल्द ही एक्शन प्लान जो है उसको भी तैयार कर लिया जाएगा। देखिए, कोई भी सामान कोई बनाता है तब भी वो अपना उत्पादक और बाकी सारा डिटेल देता है। इसी प्रकार कोई भी सामान जो बेचता है उसकी भी पहचान होनी चाहिए, ग्राहक समझ सके किस दुकान से किससे हमने क्या खरीदा था। ये बहुत ही उत्तम और जायज मांग है। मुझे लगता है योगी जी ने यदि इस तरह से किया है तो काशी में नहीं पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। जहाँ भी मंदिर हो, जहाँ भी मठ हो, जहाँ भी आश्रम हो और जहाँ से जनता जो भी सामान खरीदती हो उसको ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो जहाँ से खरीद रही है उसकी पहचान उसके पास हो। वो पहचान कर इसके बाद जिसको सामान ले, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक कदम है और इसका पालन काशी में निश्चित होना चाहिए। और केवल गेट नंबर 4 ही नहीं, मैं तो कहूँगा चारों तरफ जो भी विक्रय केंद्र हैं जहाँ से भी सामान, फूल माला, दूध, दही जनता खरीदती है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम किस दुकान से खरीद रहे हैं। और अब आप ये भी देख लीजिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ के फैसले का असर यूपी में कहां-कहां पर, किन-किन जगहों पर पड़ने वाला है। पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिले जो हैं उन पर इनका असर जो है वो रहेगा, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो कांवड़ यात्रा निकलती है वो वहां पर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और नोएडा से होते हुए यहाँ पर गुजरेगी। वाराणसी प्रयागराज के बीच में यहाँ पर जो बनारस से गंगा जल लेकर निकलते हैं लोग,
कांवड़ यात्रा का तीसरा रूट पूर्वांचल से झारखंड के देवघर का है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया से कांवड़िया जो है वो देवघर पहुंचते हैं और इस पूरे रूट पर कांवड़ियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए दुकानों के बाहर मालिक का नाम, कर्मचारियों के नाम लिखने का फैसला जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो किस तरह से कौन कौन सा रूट कवर करते हुए कांवड़ यात्रा निकलेगी वो जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी और उसी के लिए पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं इस आदेश का पालन करते हुए। तो आपने देखा किस तरह का पूरा रूट यहाँ पर रहने वाला है। सीएम योगी के आदेश पर ओवैसी से लेकर अखिलेश तक, प्रियंका गांधी से लेकर मायावती तक विरोध में भी उतर आए हैं। विपक्ष को उम्मीद थी कि दबाव में आकर सीएम योगी को फैसला बदलना होगा, लेकिन सीएम योगी विपक्ष की सोच से आगे निकल गए। विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की कोशिश जो है वो कर रही है। सरकार ने कहा कि नाम और पहचान बताने से आखिर खाई यहाँ पर कैसी पैदा हो जाएगी। पहले यह आदेश कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए यहाँ पर दिया गया था और अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश जो है वो पूरी तरह से लागू किया जाएगा। पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। कांवड़ यात्रा आस्था और पवित्रता का मामला है। कांवड़ के खास नियम है जिसका पालन कांवड़ यात्रा में करना जरूरी होता है। यही नियम योगी सरकार के फैसले से भी जुड़ता है। कांवड़ के नियम क्या है वो भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जिनका पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा में शारीरिक शुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खाने पीने से लेकर सोच विचार में शुद्धता जो है वो रखी जानी चाहिए। कांवड़ के जल को अपवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए। जहां तामसिक दूषित चीजें बनती हैं, दिखती हैं, वहां पर ना जाया जाए ये कहा जाता है। भोजन शुद्ध हो, शाकाहारी हो, अपवित्र ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो कांवड़िये यहाँ रखते हैं। फल और उपवास के सामान में भी बहुत ज्यादा पवित्रता जो है वो होनी चाहिए। इसी बीच में